लगातार बिहार की ये चुनावी यात्रा जारी है और मैं आज उस जिले में पहुंचा हूं और उस विधानसभा में पहुंचा हूं जहां पर बीजेपी का दबदबा रहता है। यानी कि 2000 हो, 2005 हो, 2010 हो, 2015 हो या फिर 2020 हो, यहाँ पर बीजेपी का प्रत्याशी जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ, बड़ी जीत के साथ यहाँ की जनता उनको पटना विधानसभा भेजती है। आपसे ले लेते हैं, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम विक्रम सोनावत। अच्छा विक्रम जी, क्या करते हैं? व्यापार करते हैं कि व्यापारी? व्यापारी। अच्छा, आप लोग तो भर भर के झोली इधर से देते हो वोट बीजेपी को, तो क्या ऐसा नज़र आता है कि बीजेपी को भर भर के झोली वोट देते हैं? यहाँ से 2000 हो, 15 हो, 20 हो, तमाम बीजेपी के। हम लोग को वोट हमेशा बीजेपी के को ही गया है। ये बीजेपी का गढ़ रहा है हमेशा, जो गुलाब बाग। और हम लोग का पूरी आस्था, पूरा विश्वास मोदी जी के प्रति है। मोदी जी को देख के ही वोट देते हैं हम लोग। मोदी जी को देख? हाँ। तो मोदी जी भी कुछ दे रहे हैं आप लोग? मोदी जी तो इतना देश को विकास कर रहे हैं। आज देश अपना जिस स्थिति में आ गया है, आज तीसरी इकोनॉमी बन गई है इंडिया, तो सब कुछ मोदी जी की देन है। लेकिन राहुल गांधी तो लगातार आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको जागरूक कर रहे हैं। राहुल जी पे विश्वास नहीं हो रहा है क्या? नहीं, राहुल जी पे विश्वास नहीं है। कांग्रेस ने देश को कुछ नहीं दिया, देश को पूरे गर्त में धकेल दिया था। आज मोदी जी के आने के बाद ही मुझे लगता है कि देश अपना अच्छी स्थिति में जा रहा है। आज अमेरिका जैसे भी अगर मोदी जी हैं कि आज देश इस स्थिति में है कि आज ट्रंप के सामने में भी झुकने का काम नहीं किया मोदी जी ने। देखिए, देश सर्वोपरि, आप बताइए क्या कह सकते हैं? युवा के लिए लगातार प्रयास जारी है कि युवा जो है वो तेजस्वी से जुड़ रहा है। तेजस्वी ने मरीन ड्राइव पर डांस भी युवाओं के साथ करके दिखाया। उन्होंने कहा अब युवा जो है वो युवा शक्ति प्रदेश में सरकार बदलने वाली है। क्या लग रहा है? ऐसा हो नहीं सकता। कारण दो चार नहीं, अनगिनत कारण है। आप वो वक्त याद कीजिए जब लालू की सरकार थी और बिहार में जितने भी शोरूम वगैरह थे उनसे गाड़ियाँ लुटवाई जाती थी। और पूर्णिया में आप देखें आज 18 शोरूम है कार और बाइक्स के मिला करके। तो ये परिवर्तन दिख रहा है। लालू के बाद जो ये शासन आया है बीजेपी का, हमारे यहाँ 18-20 शोरूम है कार के केवल। और यहाँ नई इंडस्ट्रीज आ रही है पूर्णिया के अंदर में। लोगों के अंदर का डर खत्म हो गया है और जो डर की भावना थी वो खत्म हो गई। लालटेन जुग जा चुका है। लालटेन जुग जा चुका है। हम अब बिजली में चल रहे हैं और सोलर पॉइंट लग रहा है। आप समझ रहे हैं इस बातों को? पूर्णिया में SSB कैंप खुल रहा है जो सुरक्षा का एक प्रयास है मोदी जी के द्वारा कि हम सुरक्षा के बीच में रहें। ये एक प्रयास है मोदी जी का। एयरपोर्ट आ चुका है, वंदे भारत आ रही है, नई रेलवे परियोजना चल रही है जो हमें गलगलिया से पटना ले जाएगी मात्र 8 घंटे में। तो आप बताइए क्या विकास हो रहा देश का? हम किस गति से चल रहे हैं? लेकिन आपके सांसद जी पप्पू यादव जी तो राहुल गांधी जी के मंच पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और उनको मौका मिला तो उन्होंने बड़े नारे लगाए राहुल गांधी जी की गाड़ी में चढ़ के। आप एक बात समझो, देखे थे वो कभी कांग्रेस में जाते हैं, कभी किधर जाते हैं, कभी लोकल करते हैं, अपनी पार्टी को अलायंस करते हैं। उनका अपना व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पा रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं मैं क्या करूं, किस तरफ जाऊं कि मेरा विकास हो सके। ये चुनाव अगर बीजेपी हार गई तो वो जनता दल के जो हमारे कुशवाहा जी थे उनका थोड़ा सा प्रयास कमजोर रहा, इसलिए करके वो हार गए। लेकिन वो हार नहीं कहलाएगी, मात्र 20,000 वोट से हारे थे। विधानसभा क्या चाहते हैं आप लोग? विधानसभा बीजेपी फाइनल है, कोई भी उसको हरा नहीं सकता। कोई नहीं हरा सकता। आप बताइए सर, थोड़ा देर आइए, नहीं चाहिए। क्या माहौल है विधानसभा में इस बार? चुनाव 2025 का है। राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं मोदी जी चोर हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया। इसको लेकर जागरूक कर रहे हैं आप लोगों को, कह रहे हैं कि आपका वोट चोरी नहीं होने देंगे। मोदी जी की चोरी पकड़ी गई। आप लोग क्या समझ रहे हैं? राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं और जो भी वोट का जो हो रहा है मतलब सब कुछ सही हो रहा, मतलब कि पहले मतलब यहाँ पे बांग्लादेश से पाकिस्तानी सब घुसपैठिया अपना यहाँ पे वोट मतलब कि यहाँ पे वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड ये सब बना के अपना यहाँ पे बनवा लिए हैं। तो वो सबको सही करवा रहे हैं। और पहले क्या होता था कि वोट जो है मतलब कि एक आदमी, मतलब जो आदमी मौजूद नहीं उसका भी वोट ये लोग गिरवा देते थे। और मतलब कि तो यही सब सुधार हो रहा और वोट के हिसाब से FIR ठीक है? हाँ बिल्कुल सही है। आपका कोई विरोध नहीं है FIR? नहीं कोई आपका वोट तो नहीं कट गया ना? हमारा वोट नहीं कटा और किसी का भी नहीं कटा वोट। और कटा वोट वो पाकिस्तानी बांग्लादेशी जो घुसपैठिया है वो सबका वोट कटा, क्योंकि वो लोग के चलते ही है ना यहाँ पे देश में हम लोग को सुविधा नहीं मिल पाती है। क्योंकि वो लोग यहाँ पे मतलब देश का जो राशन है या देश में हमेशा
मतलब उस हिसाब का माहौल मतलब पैदा कर देते हैं ये लोग, इसीलिए वो लोग का वोट को मतलब कि काट के मतलब देश का जो नागरिक है उसी को मतलब वोट देने का अधिकार किया जा रहा। देखिए एफआईआर को लेकर लगातार चर्चा है। ये चश्मा आप ही का है, मेरे हाथ में कैसे आ गया? आप मुझे चश्मा दे दिए, रख लीजिए। अच्छा ये बताइए, ये कह रहे हैं कि एफआईआर का हम समर्थन करते हैं, वोट जो कट रहा है वो बांग्लादेशी घुसपैठिया जो भी गलत तरीके से भारत में या बिहार में रह रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि साहब आपका वोट कट रहा है, मोदी जी चोरी कर रहे हैं। क्या कहेंगे बाबा? नहीं वोट कैसे कटेगा? जो जेन्युइन है वो वोट तो है ही, वोट देगा ही। जो मर गया उसका वोट कटेगा, जो बाहरी है उसका वोट कटेगा, जो यहाँ के हैं उसका वोट कभी नहीं कटेगा, न कट रहा है। आपको क्या लगता है इस बार किसको चाहते हैं आप? देखिए जिसका वो नसीब होगा तो होगा ही, ऐसे तो बीजेपी का है ये है। अच्छा, आपको लगता है बीजेपी मजबूत है? ऐसे अपना पूर्णिया तो बीजेपी मजबूत है। अच्छा, और अच्छा प्रदेश में चाहते हैं बीजेपी की सरकार एनडीए की आए, इस बार बदलाव? नहीं एनडीए की सरकार ही रहेगा, बदलाव करने से नहीं होगा। नहीं होगा नहीं, इसलिए कि और सब जितना भी नेता है ना, सबके सब तो भ्रष्ट है ही, सब जान रहे हल्ला करने से क्या होगा। लालू जी की बिटवा कह रहे हैं इस बार जिता दी है। जिता दिया तो कहने से थोड़े हो जाता है, वैसा काम किया रहते तो ऐसे आप जीत जाते हैं। लालू जी को नहीं देख रहे हैं? लालू जी को तो आज 40 साल से हम देख रहे हैं। क्या देखा? समझे ना, हम अपना उम्र में देख लिए 40 साल से, जबकि हम लोग बेरोजगार हो गए उसके समय में। हम लोग को 15 साल पहले 40 साल पहले नौकरी हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके समय में एक भी नौकरी नहीं हुआ। लेकिन कह रहे हैं लालू जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। हम लोग बोरा ढो रहे हैं। अच्छा, समझे, हम लोग बोरा ढो रहे हैं। तो लालू जी को नहीं चाहते आप? लालू जी को ना वो तो कभी आएगा भी नहीं, सब सपना से बेकार है। नीतीश कुमार के राज में क्या नजर आया नीतीश जी के? नीतीश जी जो भी काम किया, अच्छा खराब जो भी किया, लेकिन काम किया है। काम किया है? आप बताइए, आप युवा हैं, थोड़ा नीचे आइए, मेरी और आपकी हाइट में फर्क पड़ जाएगा। क्या लगता है युवा शक्ति इस बार क्या सोचती है? इधर आइए शिवम। अगर हम युवा शक्ति की बात करते हैं तो मैं जब 10th क्लास में बाहर निकला पढ़ाई करने के लिए, उस समय लालू जी का सरकार था। जब फिर मैं ग्रेजुएशन के लिए बाहर निकला उस टाइम नीतीश जी की सरकार थी। दोनों को भली भांति हमने देखा है। जब मैं पढ़ाई करने बाहर निकला तो हमारी सर्टिफिकेट को कहा जाता था कि आप कहाँ से आए हो और ये सर्टिफिकेट कितना सही है। ये वो टाइम था जब मैं 10th के लिए बाहर निकला था। जब नीतीश जी की सरकार में निकला, जब मैं गया एग्ज़ाम वहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए, तो वहाँ ये बोला गया कि भाई अच्छा आप वहाँ से हो जहाँ से नीतीश कुमार है। ये फ़र्क देखिए, काफ़ी लंबा फ़र्क है। एक जगह सर्टिफिकेट के लिए पूछा गया कि ये बिहार का सर्टिफिकेट है, आपको दोबारा देखना पड़ेगा, और एक तरफ पूछा गया क्या कि आप नीतीश जी के यहाँ से हो। तो ये फ़र्क ऐसे ही नहीं बनता है। जिनका चुनाव चिन्ह आज भी वहीं का वहीं रह गया, दुनिया LED की हो गई। जिनका चुनाव चिन्ह आज भी वहीं का वहीं रह गया, दुनिया LED की होगी। और युवा की परिभाषा तो हमें आज तक समझ में नहीं आया। युवा किनको कहेंगे? जो 18 से ऊपर उठ रहे हैं या 50 के पार जा रहे हैं, युवा किनको कहेंगे? तो वह युवा लालटेन को नहीं चाहते। हम चाहते उन्हीं को हैं जो सटीक तरीके से देश को भी देखे, राज्य को भी देखे और जनता को भी देखे। और इसके लिए कुछ बोलना नहीं पड़ता है। माननीय मोदी जी की तरफ है। अवश्य अवश्य है। इस बार बदलाव नहीं चाह रहे हैं। हाँ है ना, एक बदलाव आएगा। वो कह रहे हैं ना वोट चोरी हो रहा है, गद्दी चोरी हो रहा है। हाँ हो रहा है, एकदम सही कह रहे हैं। जब उनकी बनाई हुई गढ़ के अंदर की चीजें चोरी हो जाएंगी तो चोर किसको कहेंगे? जनता का कुछ चोरी नहीं हो रहा। आप लोग ठीक है, एफआईआर से एकदम सही है, एकदम सही है, उचित है। एफआईआर से लोग कितने सहमत हैं आप बताइए सर? एफआईआर से आप कितने सहमत हैं? एफआईआर चल रहा है, राहुल गांधी हल्ला मचा रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा बिहार पर? बहुत अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल सकता है। जैसे पिछले कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान या किसी का भी उत्तर दिखाएं, लगभग देश भर में कम से कम 5 लाख से ज़्यादा फर्जी आधार कार्ड पाए गए हैं, जो कि निश्चित है बिहार या कहीं पर भी चुनाव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। पूर्व में भी हो सकती है, चाहे बूथ लूट की बात हो, चाहे वोट को चोरी करने का प्रयास हो। ऐसा यार देश हित में चुनने में, सही प्रतिनिधि चुनने में बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा है। आप कह रहे हैं एफआईआर बड़ा योगदान है, उधर राहुल गांधी जी बड़ी रैली निकाल रहे हैं, वो बोल रहे हैं संघर्ष की लड़ाई हम लड़ रहे हैं आपकी, बिहार के लोगों को ठगने नहीं दिया जाएगा। नीतीश कुमार मोदी जी बिहार के लोगों को ठगने का काम करेंगे, हम ठगने नहीं देंगे। पिछले आज़ादी के 70 सालों से राहुल गांधी जी और उनके परिवार को जनता ने बखूबी देखा है।
और अब युवा जागरूक है, मतदाता जागरूक है, अब वो किसी भी प्रकार के झांसे में नहीं आने वाले हैं। क्या लगता है, युवा मतदाता इस बार बिहार का जागरूक है या युवा मतदाता इस बार तेजस्वी की तरफ देख रहा है, जन स्वराज की तरफ देख रहा है? कह रहे हैं कि नीतीश बाबू का जो मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं है, इस बार तेजस्वी को सीएम बनाइए और इस बार एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से चलाइए, वो भी विकास की। आज का युवा शिक्षित भी है, जागरूक भी है। मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास, आज की युवा इस मूल मंत्र को पहचानती है। जो 15 सालों में मोदी जी का विकास पूरे देश के साथ और विश्व में, पूरे विश्व में अपने को भारत को विश्व गुरु बनाना, ये पूरे भारत का युवा जानता है। मोदी जी ने पूरे देश का नाम कितनी ऊंचाइयों तक आगे बढ़ाया है। बात रही पूर्णिया की, आज से 15 साल पहले हम लोग 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद पूर्णिया जाने के लिए हमें सोचना पड़ता था, और आज हम अपने परिवार के साथ रात को 12 बजे भी पूर्णिया से आराम से घूम फिर के आ सकते हैं। तो ये बदलाव आज कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ नीतीश कुमार की संगठितता के कारण हमें दिखाई पड़ रही है। तो ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें किसके साथ जाना है। विकास दिखाई नहीं दे रहा है, विकास बोल रहा है कि वोट कहाँ जाना चाहिए। बात जहाँ तक राहुल गांधी की है, राहुल गांधी सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए घूम रहे हैं, बाकी उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। उन्हीं का एक ही मोटिव है, बस मोदी को हटाना, दूसरा उनका कोई मोटिव नहीं है। कोई संघर्ष की लड़ाई नहीं है। संघर्ष की लड़ाई सिर्फ गांधी खानदान को बचाना है, बस वही उनका मोटिव है। आप लोग तो युवा हैं, युवा इस बार, मैंने इनसे भी यही सवाल किया कि युवा नहीं सोच रहा कि इस बार प्रदेश में बदलाव होना चाहिए? पिछले 20 सालों से वही सरकार चल रही है, नीतीश बाबू सीएम बन रहे हैं, तेजस्वी को लाएंगे, नया कुछ होगा, नई चीज़ें देखने को मिलेगी, नया विकास देखने को मिलेगा। नीतीश जी आएंगे, लालटेन पे वोट आप लोग देंगे तो नीतीश जी कह रहे हैं कि विकास की एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए पुराने डेटा और जो करेंट डेटा है उन साथ में मिला के देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर हम पुराने डेटा को देखते हैं और आज के डेटा को देखते हैं तो हमें साफ दिखता है, और जो प्रेजेंट कंडीशन और जो पास्ट कंडीशंस रही है हमारी, चाहे वो डकैती की बात हो, चाहे फिर वो डेवलपमेंट की बात हो, ये क्लियर एकदम विजिबल पैटर्न है जो हमें देखने को मिल रहा है। और हमारे को अगर आज डेवलपमेंट मिल रहा है जो लास्ट 10-15 सालों में मिला है, वो पहले कभी हमने देखा भी नहीं था, और ना ही हमें जो वो सेफ्टी मिली, ना ही वो डेवलपमेंट मिला जो आज हमें मिलने को रेडी है, जो मिल रहा है 10-15 साल से। तो हम लोग क्यों नहीं उसको वाउच करें? जो हमने पुराने पहले जिसको देख लिया अपना के, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो हमने विश्वास करके देख लिया है किसे विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हमारे हिसाब से एनडीए और मोदी जी की सरकार काफ़ी। एसआईआर को लेकर बड़ी चर्चाएं, एसआईआर की साहब, एसआईआर जो हो रहा है वो होना नहीं चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए एसआईआर? आपको क्या लगता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता था कि राहुल गांधी सुबह बोलते हैं कि एसआईआर का विरोध करते हैं पार्लियामेंट में, फिर शाम में बोलते हैं कि हमें वोट बचाओ अधिकार करना है। तो ये घुसपैठिया को बचाना है, किसको बचाना है, ये तो उनको ज़्यादा जवाब देना ज़्यादा सही रहेगा। बट एसआईआर होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को उनका सही डेवलपमेंट और सही अधिकार मिले। कहीं ना कहीं एसआईआर नहीं होने से, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पॉपुलेशन होने की वजह से हमारा जो अधिकार होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन भी ज़्यादा बढ़ जाता है और जिनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। एसआईआर आने से हमारा लिमिटेड जो पॉपुलेशन है, जो हमारा एक्चुअल पॉपुलेशन है, उनको बेनिफिट मिलेगा, और ये बहुत ज़रूरी है कि होना चाहिए था और सही टाइम पे हो रहा है। क्या लगता है, ये एसआईआर का बड़ा मुद्दा है? एसआईआर मतलब वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है इसको लेकर, और दूसरी तरफ एसआईआर का विरोध भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार के लोगों का वोट चोरी नहीं होने देंगे, क्या कहेंगे? मुद्दा ये है ना, देखिए जो एसआईआर जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है कि जो भी आधार कार्ड अपने मन से बना लिए है, या कोई घूसपैठी बाहर से आके जो इंडिया में अपना आधार कार्ड बना लिए है, तो इसमें गलत क्या है? अच्छी बात है ना, वापस सब अपना बना रहे हैं, सबका डिटेल अच्छे से रहेगा। जिनके पास कोई भी कोई भी कागज पत्र नहीं है वो वापस बना भी सकता है, ठीक है? क्योंकि बहुत आदमी जिनके पास अभी खुद का अपना पूरा कागज पत्र नहीं बना हुआ है, ठीक है? आपको लगता है कि फर्जीवाड़ा बंद होगा इससे? हाँ, फर्जी तरीके से सीमांचल क्षेत्रों से, बांग्लादेश से, इधर से लोग आ रहे हैं, घुसपैठ करके आ रहे हैं। आपको लगता है कि वो लोग यहाँ रह रहे हैं, अपना वोटर आईडी बनवा लिए हैं, वोट डालते हैं, ऐसा होगा तो उनका वोट कटेगा? हाँ, एकदम होता है, क्यों नहीं होता? बाहर से लोग आके अपना कुछ भी बना के रह रहे हैं, वो वोट डालते ही है, गलत आदमी को वोट देते ही है, तो ये एकदम बंद होगा। ये जो भी फर्जी लोग हैं एकदम बंद होंगे। इस बार क्या नजर आ रहा है? मोदी सरकार। क्यों चाहिए मोदी? क्यों नहीं चाहिए? आप एक बात बताइए, 70 साल से जब राहुल गांधी राज कर रहे थे तब क्या मिला? कोई सेफ्टी उफ्टी था किसी के लिए भी? चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी के लिए कोई सेफ्टी थोड़ी था। लड़की लोग शाम के 6 बजे क्या दोपहर में निकलने से डरती थी। जब रेप हो रहा था तब कौन सा राहुल गांधी आके बचा दिए थे वो लोग को?
जब से मोदी सरकार आई है, चाहे दोपहर हो, रात 3 बजे भी हो, लड़कियां हो, लेडी हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, सब आराम से सेफली निकल सकते हैं। ये चीज़ 70 साल जब कांग्रेस जब राज करा था, तब ये सेफ्टी था क्या आप लोग के पास? किसी भी कोई बोल सकता था कि हाँ हम सुरक्षित रह रहे हैं अपने घर पे? और जब दंगा फसाद करते थे, लूटपाट करते थे, जाके धमकी देते थे, तब तक कोई पूछने नहीं आया कि कौन अच्छा है कौन बेकार है। अभी मोदी सरकार अपना अच्छा करवा रहे हैं तो सब पूछने आ रहा है कि मोदी गलत है, मोदी ये है, मोदी वो है। जब रोड नहीं था, अभी जो भी रैली निकाला है, ये राहुल गांधी जो रैली निकाला है कि बाप के घर में ये रैली निकाला है, रोड उसका बाप बनाया था कि मोदी का बाप बनाया था? मोदी सरकार ने रोड बनाया था। जिस रोड पे वो प्यार से रैली निकाला है, क्या वो बना दिया था? जब वो रैली निकालता था कच्ची सड़क थी। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि हमारे पिताजी ने बहुत विकास किया, लालू जी ने। क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ है? अगर ये बात वो बोल रहा है कि बहुत विकास किया है, तो प्रूफ दिखा दो सरकार को। आम आदमी को प्रूफ दिखा तो मान जाएंगे कि वो बहुत कुछ किया है। प्रूफ है तो भाई बात करो, प्रूफ नहीं है तो ज्ञान मत हो यहाँ पे। आप तो युवा हैं, युवा तेजस्वी के साथ नहीं जाएंगे। भैया मेरे युवा जो मेरे साथ है वो कभी नहीं जाएंगे, वो मर जाएंगे तो तेजस्वी के साथ तो नहीं जाएंगे। मोदी सरकार जिंदाबाद। बस